हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक यादव। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो हमने 1 या 1.5 साल पहले डाली थी। तो उस टाइम पे कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन अब फिर से एक बार सोचा कि अब बच्चों के साथ हम फिर से इंटरेक्ट करें। तो जैसे ही हमने पोस्ट डाली तो बहुत से बच्चों के मैसेज आए कि सर वीडियो कब आ रही है, कौन सी क्लास की वीडियो आएगी। तो सबसे पहले आज हम इंटरेक्ट करेंगे हमारा +1 का चैप्टर वेक्टर से। कि जिस भी बच्चे को 10th 9th या +2 की कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि सर इस क्लास की वीडियो डाले, तो अगली वीडियो उसी क्लास की आ जाएगी। तो सबसे पहले जो आपने उस टाइम पे हमें प्यार और सपोर्ट दिया था, तो वही प्यार और सपोर्ट हमें फिर से चाहिए ताकि हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करें और रेगुलर वीडियो आती रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किससे? वेक्टर से। वेक्टर में जब हम बात करें तो वेक्टर में पढ़ेंगे क्या? हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन, कि हमें वेक्टर होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम वेक्टर को, किससे डिनोट करते हैं, होता क्या है वेक्टर। फिर हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड वेक्टर, कि वेक्टर की जरूरत पड़ी ही क्यों जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी। एंड लास्ट है टाइप ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की बात करें कि वेक्टर होता क्या है, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इससे पहले हम एक क्वांटिटी होती है हमारे पास स्केलर, कि स्केलर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अगर कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, जैसे मास, मास जैसे मान लिया 2 kg है, तो ये मास कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी वो बताऊंगा 2 मिनट के बाद। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से। कोई भी क्वांटिटी हो उसके ऊपर अगर हमें ये मिल जाए एरो का साइन, तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब एरो का ये होगा हेड और एरो की ये होगी टेल। सिर और पूंछ होते हैं वेक्टर के। सिर और पूंछ मतलब जब भी हमारे पास एरो दिखे हमें वहां एक सिर हो जाएगा, एक पूंछ हो जाएगी। तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। दूसरी बात आती है कि वेक्टर की जरूरत क्यों होती है। वेक्टर की जरूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा। बहुत सी क्वांटिटी है जब हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? हमें सबसे पहले जानना है कि वेक्टर क्यों चाहिए। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, 2 स्टोरी बताऊंगा तुम्हें। पहली ये है कि अगर हमारे घर पे घर वालों ने दिए हमें 500 रुपए और बोल दिया बेटा जाके दुकान से सामान ले आ, और गर्मी का मौसम वैसे चल रहा है, तो क्या चाहिए हमें? फ्रूट लेके आने हैं, तो मैं लेके आता हूँ मैंगो। मम्मी ने मुझे दिए 500 रुपए और बोला बेटा मैंगो ले आ। अब 500 रुपए की तो मैंगो लेके नहीं आऊं, बोले 2 किलो मैंगो ले, और मैंगो है हमारे पास 100 रुपए किलो, बच गए 300 रुपए। अब 300 रुपए बचेंगे तो मैं तो भागा भागा जाऊंगा। मम्मी बोलती बेटा इतने दिए कि 500 रुपए 2 किलो मैंगो ले आ। मैंने इतनी सुनी, पूरी बात नहीं सुनी। मेरे अंदर सब्र नहीं है कि भाई 300 रुपए मिल रहे हैं, 300 रुपए मिल रहे हैं तो मैं क्यों सब्र करूं, क्यों सुनूंगा। मम्मी बोलते रहेगी, मैं भाग गया। अब क्या है, हमें तो 300 रुपए से मतलब है ना। और शॉप है कहाँ पे? यहाँ पे मैंगो, मैंगो की शॉप कहाँ पे है? यहाँ पे। तो जैसे ही हम गए, मुझे पता नहीं था कि शॉप यहाँ पे, क्योंकि मैं आया था नया नया, ठीक है, नया नया, मुझे शॉप पता नहीं कहाँ पे। मैंने तो इतनी सुनी कि मैंगो लेके आने, तो मैं दौड़ता हुआ गया, यहाँ से दौड़ता हुआ गया गया गया, यहाँ पे आके रुक गया। अब क्या करें? अब यहाँ तो आके फंस गए हम। 4 रास्ते हैं, किस साइड जाए क्या, हमें तो ये तो पता नहीं कहाँ शॉप है, और यहाँ से ये शॉप 2 किलोमीटर दूर है। तो क्या करें? अब हमें कोई इंसान मिला, बहुत समझदार इंसान था, ये समझदार मिला हमें। मैं इससे बोलता हूँ भाई शॉप कहाँ है? ये करे क्या लेके आना है? मैंगो लेके आना। तो बेचारा बोलता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब मेरे दिमाग में तो क्या था कि मुझे तो 300 रुपए चाहिए ना। तो जैसे ही मैं यहाँ से गया, इसने बोला कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जैसे ही पूरी बात बोलने लगा तो मैं फिर से दौड़ लिया। दौड़ता दौड़ता ये बोलता सुन, मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैं दौड़ता दौड़ता गया 2 किलोमीटर, ये गया भाई। मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है फिर से। अब क्या होगा? यहाँ पे फिर कुछ नहीं मिला, मुझे शॉप नहीं मिली, तो मुझे क्या लगेगा कि क्या कर दिया, बेवकूफ बना दिया मुझे। फिर एक इंसान और मिलता है, यहाँ एक हमें क्या मिलती है? एक सुंदर सी कन्या मिलती है। मैं इससे बोलता हूँ कि मुझे शॉप मैंगो लेके आने हैं, 300 रुपए बचेंगे। तो सोचता हूँ मैंगो लेके आने हैं मुझे,
मैं इसे पूछूं कितनी दूर है यहाँ से शॉप, तो कितनी दूर हुई? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कितने हो गए? 4 किलोमीटर हो गए। मैं बोलती है भैया, अच्छा इतना सुनते ही मैं सुनता नहीं, भैया 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 4 किलोमीटर दूर कैसे हुई? इतने से नहीं भैया, सुनते ही तो वैसे ही भाग जाऊंगा मैं। तो क्या होगा? 4 किलोमीटर में यहाँ से ऊपर। क्या कभी शॉप मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारी गलती क्या थी? हमें तो जल्दी थी ना 300 रुपए की, 300 रुपए चाहिए थे, लेकिन हमने इनकी बातें ही नहीं सुनी। मैं आया घर वापिस, धीरे 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 यहाँ चल के मैं शाम के पहुंचा घर पे। अब घर पे पहुंचते ही क्या होगा? मैंगो तो आए नहीं। क्या पड़ेंगे हमें? हमें पड़ेंगी चप्पल। पड़ेंगी, बिल्कुल पड़ेंगी, क्योंकि जो काम दिया था वो तो वहां नहीं। चप्पल ऊपर से पड़ गई, 300 रुपए भी गए, सारे गए। तो वेक्टर की जरूरत क्यों होती है? अब देखो, फिर जाता है एक बड़ा भाई, ये गया यहां से, फिर मम्मी बोलती है कि भाई यहां से सीधा जा चौराहे पे। अब यहां से सीधा गया, ये समझदार था, यहां पर पहुंच गया। अब इसने जाके पूछा कि भाई शॉप कहाँ है, तो क्या बोलेगा ये आदमी कि भाई 2 किलोमीटर दूर है। इसको रुपया का लालच था नहीं, कमाता है ये तो, ठीक है। तो क्या बोलेगा? 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां से किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है 2 किलोमीटर। तो यहां मैंगो लेता है और फिर वापिस आ जाता है। तो अब 300 रुपए किसको मिलेंगे? इस बड़े भाई को मिलेंगे। वेक्टर क्यों चाहिए? तो इसने कहा कि यहां से 2 किलोमीटर दूर शॉप है, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में है। तो 2 किलोमीटर गए हम ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिली? शॉप। मतलब यहां हमें चाहिए थी क्या? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चाहिए थी, तभी हमारे पास क्या हुआ? हमें शॉप मिली। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरी अगर मैं बात करूं कि दो क्वांटिटी तो होगी कि डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए। एक अगर मैं बात करूं, क्या वेक्टर के लिए सिर्फ डायरेक्शन से काम चलता है? मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होती है? क्या क्या चाहिए हमें वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी हमें चाहिए क्या? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए किसी भी क्वांटिटी का। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए हमें? उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। और मैं बात करूं तो एक होता है हमारे पास इसका थर्ड रूल, वो वेक्टर एडिशन रूल है। तो एक और क्वांटिटी चाहिए हमें, इसकी क्या? वेक्टर एडिशन रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी वेक्टर एडिशन रूल क्या है? वेक्टर एडिशन रूल ये है कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि अगर 2 + 2 4 होते हैं, मुझे चाहिए मैंगो, भाई भूख लगी हुई है, 2 kg मैंगो, 2 kg और ले आया मैं। अब की बार सो पता चल गई थी, आराम से ले आया डायरेक्शन, क्योंकि हमें वेक्टर का पता ही नहीं था। कितने kg हुए? 4 kg। लेकिन अगर मैं स्केलर में बता करूं कि 2 + 2 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, और वो 4 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना होगा ये। अब ये क्या बात हुई? यही बात है कि फिजिक्स में क्या होगा, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, वो 2 + 2 कितना भी हो सकता है, वो 0 से लेके 4 तक, और 4 भी और 0 भी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अब ऐसे कैसे? प्रूफ करके दिखाओ। बात करूं स्केलर की, अभी अभी बताया था स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? जिसका ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। जैसे मास है, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, क्या? मास और टाइम, बहुत सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस, ये सारी क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी अभी अभी बताया हमने, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होगी? जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड जो फॉलो करे वेक्टर एडिशन रूल को। जो किसको फॉलो करे? वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल होगा जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, बहुत सी क्वांटिटी है जो वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट सभी पढ़ के आए, उनकी डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का।
ये होता है वेक्टर। अब मैं सिंपल सी बात है, मैं इसमें बात करूं, मैं कहूं मैंने 2 मीटर ए से मैं बी गया 3 मीटर, ठीक है, और बी से वापिस आया मैं सी पे कितने 4 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस कवर की मैंने, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, यहाँ पे डिस्टेंस की मैं बात करूं तो कितने मीटर डिस्टेंस कवर की, 7 मीटर डिस्टेंस कवर की। सिंपल सी बात है, अगर मैं ए से बी गया 3 मीटर और बी से वापस गया सी पे यहाँ पे, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, तो भी हमने 7 मीटर कवर की। यहाँ 7 ही आएगा, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूं, मैं कहूं मैं ए से चला और बी पे गया कितना 3 मीटर, या चलो मैं सपोज कर लेता हूँ कितना 4 मीटर, और बी से आया मैं वापिस कितने 3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारे पास, ये हो जाएगी 4 माइनस प्लस 3, या क्योंकि वेक्टर एडिशन रूल है, 4 प्लस माइनस 3 कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की। अच्छा ऐसे होती है, बिल्कुल ऐसे होती है, 4 माइनस 3 कितना 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस में बात करूं कि मैं एक 4 मीटर तो यहां से गया, 3 मीटर में यहां पे गया, 90 डिग्री का एंगल बनाया मैंने बी से सी का, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, सबसे छोटा रास्ता ये, और ये सभी को पता है कितनी आएगी 5 मीटर। तो जो भी हमारे पास आंसर आएंगे वो कहां से कहां आएंगे, देखो 3 और 4 है, तो 4 माइनस 3 1 और 4 प्लस 3 7, तो 1 से लेके 7 तक 2b 3b 4b 5b 6b 7b और 1b, यहां तक आंसर आ सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के। तो यहां देखो 5 मीटर है, यहां कितना हमारे पास 4 मीटर 1 मीटर है, तो ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन दिखाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये बात समझ में आ गई। तो आगे हम अगर बात करें वेक्टर में, तो वेक्टर में अगर मैं बात करूं, ये डायरेक्शन ईस्ट मान ली, ये वेस्ट मान ली, ये नॉर्थ मान ली, ये साउथ मान ली, ठीक है। तो अगर जैसे मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, मैंने बोल दिया कि ये 45 डिग्री है, तो वेक्टर किस डायरेक्शन में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूं यहाँ से 45 डिग्री पे, तो ये भी 45 डिग्री पे, तो क्या हो सकता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये भी 45 डिग्री पे, तो ये वेक्टर क्या होगा वेस्ट साउथ डायरेक्शन में, ये या साउथ वेस्ट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं 45 डिग्री पे। अगर ये मैं 45 डिग्री पे बात करूँ, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर मैं बोल दूं कि ये जो वेक्टर है ये बताओ किस डायरेक्शन में है, और ये यहां से है 60 डिग्री पे, यहां से कितने डिग्री पे है 60 डिग्री पे है, तो ये किस डायरेक्शन में है, तो क्या कहेंगे हम, ये जो है हमारे पास हमने मान लिया ये कोई भी डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो क्या होगा 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नहीं समझ में आया, देखो ईस्ट से है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, तो नॉर्थ की साइड चल रही है, नॉर्थ की साइड चल रही है, तो नॉर्थ किसका, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का, तो वो है हमारे पास ये डायरेक्शन। यहां हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, क्या होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किसका, ईस्ट का नॉर्थ। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, मैं बोल दूं कि ये बताऊं मुझे, ये अगर हमारे पास एंगल है 70 डिग्री, तो ये क्या डायरेक्शन हो गया, देखो कहां से चल रहे हैं हम, यहां से चल रहे हैं कितना 70 पे, किसकी साइड चल रहे हैं साउथ की, तो ये अगर मान लिया 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो 5 मीटर क्या साउथ, किसका साउथ, वेस्ट का, साउथ ऑफ वेस्ट, ये क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर एंगल में बात करें, मैं कहूं यहां से एंगल बताओ मुझे ये वाला, और ये है हमारे पास 57 डिग्री, तो क्या बोल लूंगा मैं, यहां से चल रहा हूं इसमें, यहां से चल रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, ये किस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास किसकी, ये है साउथ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साउथ, किस डायरेक्शन चल रहा है ईस्ट में, तो ईस्ट ऑफ साउथ, ये डायरेक्शन वेक्टर की है। 45 को छोड़ के अगर कोई भी एंगल पूछता है, तो जिस साइड जाता है उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास अपोजिट।
तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, किस साइड चल रहा है, साउथ की साइड, तो साउथ ऑफ वेस्ट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ से चल रहा है तो किसकी साइड, ईस्ट, तो ईस्ट ऑफ साउथ। ये है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब आगे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो तुम्हें बताना है कि उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, कि कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें ये दो क्वेश्चन करने, पहला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तुम ये कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके आंसर दो। तो चलो हम सोल्व करते हैं। जैसे ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्या करना है, 14 न्यूटन करना है, फोर्स दे रखा है, वेक्टर क्वांटिटी साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट मतलब साउथ की साइड चल रहे हैं, किसके, किससे, वेस्ट से। तो साउथ यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, तो कितना, 14 न्यूटन। ये कितना है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड 14 न्यूटन है, किसका, 60 डिग्री पे। तो साउथ की साइड चलना है हमें, साउथ की साइड चले और किससे, वेस्ट से। तो 14 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट, ये इसका आंसर होगा। तो तुम ये सेकंड वाला कमेंट सेक्शन में करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, 20 न्यूटन है, सो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो नॉर्थ से, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है। यहाँ पे देखो साउथ ऑफ वेस्ट मतलब साउथ ऑफ वेस्ट, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मैं करके दिखाऊंगा। वेक्टर में कुछ बातें और अगर हम बात करें, जैसे वेक्टर को एरो से डिनोट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरो से डिनोट करते हैं। अगर मैं एंगल की बात करूं वेक्टर में, किसकी बात करूं, एंगल की, तो एंगल कैसे होगा, क्या हमारे पास कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी एंगल नहीं हो सकता। तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑलवेज क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा या 0 के इक्वल और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसका क्या मतलब है, मैं कहूं कि मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये, और ये एंगल है 45 डिग्री। कितना एंगल है, 45 डिग्री। क्या हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। क्या ये सही है, चलो देखते हैं। एक कहूं कि एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर है ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और ये एंगल भी 45 है। क्या हमारे पास दो वेक्टर के दोनों के बीच का एंगल 45 है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए रूल है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें टेल टू टेल कनेक्ट होनी चाहिए या फिर हेड टू हेड कनेक्ट हो, या तो टेल से टेल कनेक्ट हो वेक्टर की, या हेड से हेड कनेक्ट हो। तो वही वेगा होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का एंगल होता है। अब यहां देखो, ये टेल और ये टेल कनेक्ट है तो कितने डिग्री का एंगल है, 45। तो मैं बोल सकता हूं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 45 है। क्या यहाँ पे है, नहीं है। तो यहाँ पूछ ले कि कितना एंगल है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक रूल होता है वेक्टर का, वेक्टर शिफ्टिंग, वेक्टर शिफ्टिंग, इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग से मतलब कि वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं मतलब कि अगर चाहे बी वेक्टर को शिफ्ट करो चाहे ए वेक्टर को शिफ्ट करो। मैं मानता हूं कि मैंने सपोज कर लिया कि ये ए वेक्टर है और मैं इस बी वेक्टर को शिफ्ट करना चाहता हूं, ये हमारे पास क्या होगा, हेड, ये क्या होगी, टेल। इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमें गिवन है 45, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वही एंगल क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल आ गई। तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, 180 में से टोटल एंगल कितना है 180 में से 45 गए तो कितना बचा हमारे पास 135। इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है। तो दो वेक्टर के बीच का थीटा कितना होगा, 135 डिग्री होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आ गया होगा। पैरेलल शिफ्टिंग, क्या हम इसकी वेक्टर की शिफ्टिंग करेंगे तो भी यही होगा, बिल्कुल यही होगा। चलो हम देखते हैं, ये वेक्टर कौन सा, बी। अब मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पे,
कर देते हैं। तो इस वेक्टर को जैसे ही हमने शिफ्ट किया कुछ इस टाइप से आएगा, और ये हमें पता है कि ये एंगल 45 है, तो पूरा 180, ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो यही है दो वेक्टर के बीच का एंगल। आगे इतनी बात समझ में। तो पैरेलल शिफ्टिंग से हम किसी भी वेक्टर का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये दो वेक्टर हैं, एक ये और ये 60 डिग्री है, तो थीटा कितना होगा? हमें दिख रहा है कि हेड से हेड कनेक्ट है, या तो टेल से टेल कनेक्ट हो या हेड से हेड कनेक्ट हो। यहाँ हेड से हेड कनेक्ट है तो 60 डिग्री आ जाएगा। आगे इतनी बात समझ में? बिल्कुल आ गई। तो एक बात बताओ फटाफट, एक वेक्टर ये है, ठीक है, समझ में आ गया, और दूसरा वेक्टर ए वेक्टर तो ये, और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, और ये जो एंगल है, देखो ध्यान से सुनो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, बिल्कुल हमारे पास टेल से टेल कनेक्ट है, और ये जो एंगल है हमारे पास 200 डिग्री दे रखा है, 200 डिग्री। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच 200 डिग्री का एंगल है? एक्चुअली क्या हमारे पास होना चाहिए, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ रखी, थीटा 0 और 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये कभी नहीं बोल सकता। क्या बोल सकता हूं मैं? ये बोल सकता हूं कि ये जो एंगल बचेगा वो एंगल कितना बचेगा हमारे पास? 180 डिग्री बचेगा, नहीं 160 डिग्री, क्योंकि 360 होता है तो 200 ये, तो 160 ये बचा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 160 डिग्री। आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो अगली बार या तो मैं उसी को बीच में एक बार रिपीट करवा दूंगा स्टार्टिंग में। कोई प्रॉब्लम है? थीटा कितना होगा? 160 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर शिफ्टिंग बोलते हैं, कि वेक्टर को शिफ्ट करना। तो हेड से हेड कनेक्ट हो, टेल से टेल कनेक्ट हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? उसके बीच एंगल हो जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं हम क्या? टाइप ऑफ वेक्टर की। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे वेक्टर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो देखो यहाँ पे अब टाइप ऑफ वेक्टर है, चलो अब आगे बात करते हैं हम क्या? टाइप ऑफ वेक्टर की। टाइप ऑफ वेक्टर में जैसी हम बात करेंगे क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले मैं बात करूं इक्वल वेक्टर की। किसकी? इक्वल वेक्टर की। और सेकंड हम बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर की। इक्वल वेक्टर में जैसी बात करूं क्या होगा? यहाँ दो ही चीजें याद करने की हैं, एक तो सेम मैग्नीट्यूड हो, और क्या हो? इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो। सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, ये बात समझ में आ गई? मैं बोल सकता हूं इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, तो वो कौन सी हमारे पास है? इक्वल वेक्टर है। जैसे मैं कहूं एक वेक्टर यहाँ पे है ए, वो है 3 मीटर, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बी, वो कितना है हमारे पास? 3 मीटर। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो दोनों किस डायरेक्शन में? ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होंगे हमारे पास? इक्वल वेक्टर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और अब मैं यहाँ पे मैं ये कहूँ कि एक वेक्टर ए है वो है 3 मीटर, और दूसरा वेक्टर बी है वो है 3 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? दोनों ईस्ट में। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। क्या इक्वल वेक्टर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, और क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और सेम क्वांटिटी के डायरेक्शन होगी, तभी हमारे पास इक्वल वेक्टर है। ये बात समझ में आ गई? तो नोटबुक में नोट डाउन कर लो इस चीज को। नेगेटिव वेक्टर की बात करूं, नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। फिर से वही बात ध्यान रखना, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 3 न्यूटन का फोर्स F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, और 3 न्यूटन का फोर्स F2 लग रहा है कितना? इस डायरेक्शन में, तो ये तो है ईस्ट में, और ये किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में। तो यहां बोल सकता हूं कि F1 वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर है। ये नेगेटिव वेक्टर है कि F1 वेक्टर नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर है। डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल है। क्वांटिटी सेम है, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो हमारे पास सेम क्वांटिटी हो, तो वो क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव वेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं हम तीसरे वेक्टर की, और वो जो तीसरा वेक्टर है वो क्या होगा? पैरेलल।
पैरेलल और एंटी पैरेलल दो वेक्टर हो रहे हैं। पैरेलल वेक्टर की मैं जैसे ही बात करूं, नोट डाउन करते रहो साथ साथ नोटबुक में। तो पैरेलल वेक्टर की मैं बात करूं, और फोर्थ है एंटी पैरेलल। पैरेलल क्या होगा? दो वेक्टर के बीच, सभी पता है हमें कि थीटा अगर 0 डिग्री है और दोनों पैरेलल हो, थीटा कितना हो? 0 डिग्री, मतलब सेम एक्सिस में हो हमारे पास, और दोनों पैरेलल हो, थीटा कितना हो? 0 डिग्री, तो वो वेक्टर कौन सा हमारे पास है? पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा कि दो वेक्टर हों और दोनों क्या हो हमारे पास? अपोजिट डायरेक्शन में। दो वेक्टर हो, दोनों क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। वो हो जाएगा हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ जरूरी नहीं क्वांटिटी सेम है तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए हमारे पास? एंटी पैरेलल। यहाँ थीटा 0 डिग्री और यहाँ थीटा 180 डिग्री, तो दो वेक्टर ये होगी। अब दो वेक्टर और है, एक वेक्टर है हमारे पास कोप्लेनर और दूसरा वेक्टर है कोलिनियर। ये तो सिंपल सिंपल थे, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। पहला क्या हमारे पास? एक और पैरेलल कर लिया, एंटी पैरेलल कर लिया, तो कोलिनियर की मैं बात करूं और एक कोप्लेनर की बात करूं। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा? लीनियर, एक ही लाइन में हो, जो को मतलब सेम लाइन में। मान लिया एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर इसी लाइन में है बी वेक्टर, तो ये वेक्टर दोनों क्या है हमारे पास? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कोलिनियर वेक्टर है। ये बात समझ में आ गई कि ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे हो, वो क्या होगा हमारे पास? कोलिनियर वेक्टर होगा। ठीक है, सेम ज्वाइनिंग। सेकंड कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा ये समझ लो जल्दी से। अगर मैं बात करूं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। ये प्लेन कौन सा? एक्स वाई। ये प्लेन कौन सा? वाई जेड। और ये प्लेन कौन सा? एक्स जेड। यहां एक लाइन लिख लो कि टू वेक्टर ऑलवेज बी कोप्लेनर। इसका मतलब क्या है? जैसे दो वेक्टर हैं, एक ये, एक ब्लैक, एक क्या हमारे पास कौन सा वेक्टर है? ये ब्लू। ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये हुआ, एक ये वेक्टर ये हुआ। मैं इसको रख दूं ऐसे, तो कौन सा प्लेन में होंगे? ये होंगे इस प्लेन में, और ये प्लेन कौन सा है हमारे पास? एक्स वाई प्लेन, मतलब दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है, एक्स वाई में। चलो ये भी ठीक है। मैं बात करूं ऐसे रख दो एक वेक्टर, तो ये प्लेन हो जाएगा हमारे पास। एक वेक्टर ये क्या होगा? आउटसाइड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में। तो किस डायरेक्शन, कौन से प्लेन में होंगे? ये प्लेन कौन सा हमारे पास? वाई जेड प्लेन। कौन सा? वाई जेड प्लेन। ये हो जाए हमारे पास, ये इस टाइप से हो जाए कुछ। ये कौन से प्लेन में है? ये इस प्लेन में है, और ये प्लेन कौन सा है? एक्स जेड प्लेन। ये बात समझ में आ गई? इस टाइप से नहीं है, ये हमारे पास जेड कंपोनेंट आउटवर्ड में है, 3D में मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो ये आउटवर्ड प्लेन में है। या माइनस जेड करेंगे तो अंदर की बोर्ड के अंदर ही घुस जाएंगे, हम दूसरे कमरे में चले जाएंगे, वहां जाके पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, तो क्या होगा कि ये प्लेन है, तो ये एक प्लेन, देखो ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, कोई भी प्लेन हो, दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। लेकिन अगर मैं तीन वेक्टर की बात करूं, 3 वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। इसका मतलब क्या? चलो तीसरा वेक्टर ले आते हैं हम। तीसरा वेक्टर ले आया हम, ये वाला। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और तीसरा वेक्टर ये। कौन से प्लेन में है भाई तीनों वेक्टर? क्या हमारे पास ये 3 वेक्टर हैं? बिल्कुल है। क्या होगा? ये सेम प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो तीनों वेक्टर में और में नॉट भी कोप्लेनर है, तो एक प्लेन में होंगे बिल्कुल। ऐसे करेंगे तो ये प्लेन आ जाएगा इसका, तो ये भी कोप्लेनर है। तो फिर वो आपने कहा कि नॉट बी का मतलब क्या है? अगर मैं कर दूं एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, अब देखो ये तो सेम प्लेन हो गया, लेकिन तीसरा वेक्टर तो इस प्लेन में है। या फिर मैं बात करूं ये इस प्लेन में, तो ये क्या हो सकते हैं? नॉट बी कोप्लेनर। तो ये एक प्लेन में नहीं है। यहाँ ये दो वेक्टर तो सेम प्लेन में, लेकिन ये वाला वेक्टर अलग प्लेन में होगा।
अगर मैं बात करूं इसको इस साइड लगा दी तो भी क्या हो जाएगा, अलग वेक्टर, ये भी अलग वेक्टर। तो क्या हो सकता है हमारे पास, ऐसे लगा दूं मैं तो ये भी सेम प्लेन में हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास अलग में, ये अलग में। तो 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो थे सिंपल। अब इंपॉर्टेंट जो वेक्टर हैं वो है क्या, एक तो यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल होंगे और न्यूमेरिकल करवाएंगे इसके थोड़े से बाद में, वेक्टर एडिशन रूल के बाद। तो क्या है बता देता हूँ, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अरे तीसरा वेक्टर चल पड़ा भाई हमारा, तीसरा वेक्टर चल गया। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो। यूनिटी मतलब 1। इतनी बात समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो। मैग्नीट्यूड क्या हो यहाँ पे, यूनिटी मतलब 1 हो। इसको डिनोट किससे करते हैं, यूनिट वेक्टर को मान लिया हम कोई भी वेक्टर ए है तो इसको कैप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैप से। अगर मैं इसका डिनोट, जैसे मैं कहूँ कि मुझे शो करके दिखाओ यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर है, ए कैप है, तो क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि वो वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर होगा। अब बात आती है काम किस लिए आते, क्या काम है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चीज को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काम क्या आता है, काम आता है फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए मीन्स, जैसे मैं बात करूं फोर्स है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है 2 न्यूटन, क्या ये पूरी टर्म है, नहीं है। क्यों, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं दे रखी। मैं कहूं फोर्स 2 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, अब ये पूरी टर्म है। इसका मतलब क्या है, एफ ये रहा, देखो वेक्टर है ए ये रहा, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड। अब इसको ढंग से करके देखो, एफ वेक्टर निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा, एफ का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या है, एफ का मैग्नीट्यूड कितना, 2 न्यूटन। एफ कैप क्या शो कर रहा है, किसको, ईस्ट डायरेक्शन को। तो ये कैप जो शो करता है ना, ये यूनिट वेक्टर, वो क्या शो करता है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर शो करता है। आगे होगी बात समझो मेरे हिसाब से। देखो हमें एफ कैप निकालना है, एफ वेक्टर अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड। हमें ये पता है वेक्टर क्या होगा, एफ का मैग्नीट्यूड और एफ कैप। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन, एफ कैप कितना हमारे पास, ईस्ट। तो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके, वेक्टर एडिशन रूल के बाद पढ़ेंगे। एक छोटा सा वेक्टर और है हमारे पास, नल वेक्टर। नल जो कोई काम का ही नहीं है, नल वेक्टर बहुत काम का है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा नल वेक्टर का वो होगा 0। आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन रूल में कि एक तो ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि 2 वेक्टर होना हमारे पास, मैं कहूं कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का हमने रिजल्टेंट मान लिया 0 आ रहा है। तो जो 0 वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड जो 0 आ रहा है, वो क्या होगा, थर्ड डायरेक्शन में होगा। ऐसा कभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये आगे क्रॉस प्रोडक्ट में बताएंगे। तो ध्यान रखना अभी तक नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है। ये क्या होगा, 2 वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में, थर्ड डायरेक्शन में होगा। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक एक्स में एक वाई में, तो क्या आएगा, इसको कोई तीसरा काम है, कोई मतलब नहीं तरीक, तो क्या होगा, जेड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये है नल वेक्टर। तो टाइप ऑफ वेक्टर आज इतनी ही है। तो आज तो स्क्रीनशॉट कुछ बच्चों ने लिए होंगे, नहीं लिए हो तो साथ साथ अपने फेयर नोटबुक वगैरह रख लेना, नोटबुक में उतारते रहना। अभी फिर से जिस बच्चे ने भी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखे वो बच्चे वीडियो देखते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे उनसे ज्यादा वीडियो लंबे टाइम तक देखते हैं। तो प्लीज वो बच्चे भी क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा पहले की तरह हमें प्यार और सपोर्ट करते रहे। तो और एक बेल आइकन जरूर लगा रहे, क्योंकि हर एक वीडियो वीक में 2 या 3 वीडियो अपलोड होगी +1 की। अगर अदर क्लास की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। थैंक यू।